कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जो कि संडे है और आप सभी लोग जानते हैं संडे को जो आपकी रक्त प्रवाह वाली वीडियो होती है वही आती है। और आज की जो वीडियो है वो किसी की रिक्वेस्ट पे, एक जनरल छात्र या छात्रा जो भी कहते हैं उनकी रिक्वेस्ट पे है। और आपने थंबनेल भी पढ़ लिया होगा। और मुझे जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पे लगता है पढ़ाई तो अपनी जगह है, यानी हम पढ़ाई तो करते रहते हैं, लेकिन ये जो समस्या है कि सर जो आसपास के लोग डिमोटिवेट करते हैं वो जनरल प्रॉब्लम है, वो सब के साथ हैं A to Z। मैंने YouTube की जर्नी शुरू की, मेरा जिस दिन पहला वीडियो आया था या दूसरा वीडियो आया था, आपको यकीन नहीं करोगे, मुझसे खुद कहा कि अब तो कैसे कैसे लोग YouTube में पढ़ाने लग गए। मतलब आप सोचिए, कोई इंसान किसी चीज़ के लिए अगर काम कर रहा है उसको एप्रिसिएशन नहीं देता है हर कोई, उससे ये कहा जाता है देखो कैसे कैसे लोग आगे। फिर तो आप लोग छात्र हैं, छात्राएं हैं, अब बेरोजगारी की आपके पास समस्या है। मैं पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा, 20 से 25 मिनट आपके खून को खौलाऊंगा, फिर रक्त प्रवाह होगा, फिर आप उठोगे, फिर आप चलना सीखोगे, फिर आप दौड़ोगे, फिर आप मंजिल पाओगे। ठीक है, देखिए पढ़ाई बच्चों बहुत अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं और ये जो है सबसे बेस्ट तरीका है अपना तैयारी करने का, क्योंकि आपको एक डेली रूटीन मिला हुआ है। आपको पढ़ना है, इंटरनेट आप फोन पे डालते हो, 400-500 रुपये, 600-700, 800 का जितने का भी 3 महीने का आपका पढ़ता है, इस 3 महीने में आप कितनी चीज़ें सीख रहे हो ये देखिए। ठीक है, आसपास के लोगों का काम ही क्या है, डिमोरलाइज करना, यानी उसका काम ही है आपको डिमोटिवेट करना। मुझे नहीं छोड़ते हैं वो पढ़ाने में, आपको क्या छोड़ेंगे बताइए, खुद सोचने वाली बात है ना। तो भगवान ने 2 कान दिए हैं, बचपन से ही हम लोग कहते हैं, सुना होगा आपने, बचपन से कहते हैं, पेरेंट्स से समझाते हैं, बेटा एक काम कर, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दे। मतलब हम लोग कहते नहीं थे बचपन में जब छोटे छोटे थे, घर वाले हमारे उल्टा खुद कहते थे हमसे, एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है। ये 2 कान इसीलिए दिए गए हैं, कभी कभी लगता है मुझे भी, इधर से सुनो इधर से निकालो। जलने वालों को, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, उनको आपको करके दिखाना, यही तो अपॉर्चुनिटी है ना। अगर आप अपनी खिल्लियां उड़ाने वालों को एक स्माइल से, अपनी सफलता से अगर उनको घायल करते हो, उनकी आत्मा को परमात्मा के पास भेजते हो, उनको बेहोश करते हो, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है बताइए। अब देखिए, पढ़ाई आप कर रहे हैं, सफलता के लिए आप गए हैं, आप ये भी नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम लोग चलें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी मेहनत पे बिलीव करना है, आपको सेल्फ यानी खुद पे बिलीव करना है। जितना मैं समझता हूं मैं आपको बताता हूं, अगर आपका ये परिवार यानी जो फैमिली है वो आपकी सपोर्टिव है, यानी आपको क्या करती है, सपोर्ट करती है, तो तुरंत मान के चलिए दीन दुनिया जाए भाड़ में, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। कमेंट करने वाले कौन होंगे, या आपका आस पड़ोस का होगा, या आपका रिश्तेदार होगा, इससे ज़्यादा नहीं होते। या कुछ दोस्त भी होते ही हैं आज के, आप कुछ दोस्त तो बहुत वफादार होते हैं। अब सभी से हम कहाँ उम्मीद करते चलें बताओ, बेवफा सनम तो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। तो हर किसी से आप लोग ये उम्मीद नहीं करते कि वो आपको सपोर्ट करे। देखिए बच्चों, मेरा मानना है, जहां तक है, आपके गुरु तक का जहां तक मानना है, हर किसी की कंडीशन बताऊंगा मैं, बॉयज हो या गर्ल्स हो, बॉयज गर्ल्स, तीसरी महिलाएं, लेडी यानी जो मैरिड हैं, ठीक है, मैरिड पर्सन है। अब आप सबके साथ एक समस्या ये है, आप सभी ने कहा आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन जो डिमोरलाइज कर रहे हैं आपको, जो डिमोटिवेट कर रहे हैं, इनका सामना कैसे करते हैं। देखिए, पहली चीज मैंने आपसे हमेशा कहा है, आपका परिवार आपके साथ है ना, तो आपको किसी की नहीं सुननी है। ना कोई आपको खिला रहा है ना पिला रहा है, आपके पेरेंट्स कमा खिला रहे हैं, आपका परिवार अगर साथ देता है तो इनकी सुननी ही नहीं है। इनको अपनी स्माइल से घायल कर दो, बोला सही है यार, सही चल रहा है, क्या कर, कोई पूछेगा क्या भाई कब तक पढ़ेगा, कब लगेगी तेरी नौकरी, बोला लग जाएगी यार, नौकरी है, आज नहीं तो कल लगेगी, नहीं लगेगी तो कुछ कर लेंगे भाई, पत्थर फोड़ लेंगे। सीधे बोलो, मतलब सीधे जवाब देना है। ये नहीं सोचना कि वो कहेगा नहीं भाई नहीं लगती नौकरी, वो कहते रहेगा भाई अगर नहीं लगती है तो तू क्या कर रहा, तेरा क्या हक है मुझसे ऐसा कहने का कि नहीं लगती है नौकरी। ना लगे, मेरी नहीं लगेगी ना, अगर नौकरी नहीं लगती तो मेरी नहीं लगेगी भाई, तुझे क्या दिक्कत है। तो ऐसे लोगों को जवाब देना है अपनी सफलता से। और बच्चों में हमेशा कहता हूं, जिंदगी में एक उद्देश्य हमेशा याद रखना। मतलब मुझे नहीं पता मैंने कहां से सुना, मैंने अपने बड़े भाई, आप लोग जानते हैं मिस्टर कमलेश पांडे, आपको ज्योग्राफी की क्लास उनने पढ़ाई थी, उनसे मैंने एक चीज सीखी। वो ये कहते थे कि अगर, मतलब कहते हैं कि अगर आपको कोई मतलब इस प्रकार से डिमोरलाइज करता है या
आपको ये कहता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको सीधा सीधा जवाब अपनी सफलता से दो। और पढ़ते टाइम हमेशा उन लोगों को याद करो जो ये नहीं चाहते कि आप लोगों की सफलता हो, यानी आप लोग सक्सेस हो सकें, आप लोगों को सफलता मिले। जो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये बंदा किसी केस में सफल हो, उन लोगों को याद करके पढ़ो। नींद आती है फिर उठो, उसकी शक्ल याद करो, भाई मैं तेरी शक्ल देख के याद कर रहा हूं, देख लेना कि तूने मुझे डिमोरलाइज किया है, तूने मुझे पढ़ने से रोकने की कोशिश की, तू मुझे हमेशा नेगेटिव कमेंट करता था, और एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे ही करके दिखाऊंगा कि हाँ और सफलता कैसे मिलती है। और अधिकांश देखो ना, होते कैसे लोग बताएं, देखो जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, जिसने जिंदगी में चीजें झेली होंगी, जिसने समस्याओं को देखा होगा, जो ये जमीन से जुड़ा इंसान होगा, वो कभी भी आपको डिमोरलाइज नहीं करेगा। वो आपको हमेशा अप्रिसिएशन देगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, आपसे कहेगा कोई नहीं बच्चा, आज इस बार सफलता नहीं मिली, नेक्स्ट ट्राई करो, कोई बात नहीं नेक्स्ट ट्राई करो, कोई बात नहीं नेक्स्ट ट्राई करो, यही कहते हैं। और ये जो इस प्रकार के काम करते हैं, आपको किसी भी केस में अगर डिमोटिवेट करते हैं, वो कौन होते हैं? खुद तो घर पे बैठे हैं, अनपढ़ टाइप के लोग होंगे, ज्यादा ज्ञान ही नहीं होगा, जो मैदान पे उतरा ही नहीं है कभी, उसकी सुनने वाले आप। अब आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है बताइए? जो अगर आप इन लोगों की सुन रहे हैं, मैं तो आप यही कहूंगा आप लोगों से, अगर आपने ऐसे लोगों की बातें सुनी तो मैं आपको ही ब्लेम करूंगा। मैं कहूंगा कि आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली सपोर्ट, देखो जिंदगी में सफलता के लिए एक ही चीज है, एक ही चीज है। कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो, चाहे किसी भी वर्ग से वो बिलोंग करता हो, मेरी नजरों में जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है फैमिली सपोर्ट को, ठीक है। यानी अगर आपके पास पारिवारिक सपोर्ट है तो आप जिंदगी में दुनिया जीत सकते हो, इस जहां को जीत सकते हो। लेकिन परिवार साथ नहीं है ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर का आदमी तो उसको क्या मतलब है आपसे, बताओ? वो तो आज शब्द कहेगा, आप सफल हो गए, आपको ही अप्रिशिएट करेगा। मतलब वो आज तो आपको जैसे डिमोटिवेट कर रहा, कल के दिन अगर आपकी जॉब लग गई, आप कहीं सेलेक्ट हो गए, वो आपसे ही कहेगा यार वाह बहुत मेहनत करते थे। मतलब शब्द कैसे टर्न करते हैं इंसान, देखो ना, उसके वर्डिंग कैसे चेंज हो जाती है। नहीं होंगे, असफल होंगे, क्या कहेंगे? कब से पढ़ रहा, कितने समय से पढ़ रहा, कब होगा तेरा सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन, इस टाइप के। और आपकी सफलता मिलेगी, आप तुरंत सेंटेंस चेंज करके क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया बेटा, मैं कहता था ना, मैं कहती थी ना, तू बहुत मतलब मेहनत करता है, एक न एक दिन तेरी सफलता होगी, पढ़ने वालों को सफलता मिलेगी। इस प्रकार की वर्डिंग, इनके कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको इग्नोर कीजिए। जो आपकी लाइफ में आउटसाइड के पर्सन है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पारिवारिक सपोर्ट है, परिवार का अगर आपके पास सपोर्ट है, तो आप जिंदगी में याद रखना, अगर आपके पास 42 साल तक की उम्र, यानी फॉर्म भरने के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, बहुत छोटा सा इशारा होता है यार, भगवान का इतना छोटा इशारा होता है, आप यकीन नहीं करेंगे कब आपकी जिंदगी टर्न ले ले, यानी कब आपकी जिंदगी परिवर्तित हो जाए, कभी नहीं जानते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूं, अगर आप लोगों की उम्र 42 साल से कम है, आप लोग एलिजिबल है किसी भी फॉर्म को भरने के लिए, तो अंतिम ट्राई तक मतलब अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका परिवार सपोर्ट करता है। लेकिन मैं उन सभी परिवार के सदस्यों से भी कहना चाहूंगा, उन सभी लोगों से जिनके छात्र, जिनके मतलब बच्चे, जिनकी लड़कियां, जिनके लड़के, जिनके भाई बहन इस चैनल से पढ़ते हों, किसी दूसरी जगह से पढ़ते हों, किसी ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, जहां से भी पढ़ते हों, बच्चों ये हमेशा याद रखना, उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ने का जरूर मौका देना। क्योंकि इतना टफ समय आ गया, इतना टफ समय आ गया, कल के दिन ऐसा ना हो कि आपके बच्चे अपने पेरेंट्स को ही ब्लेम करें कि जब हमने कहा था हमें पढ़ने का समय दो, आपने हमें पढ़ने का समय नहीं दिया, आज हमारी कंडीशन ऐसी होगी। क्योंकि समय इतना टफ हो गया, आप अगर अपने पैरों पे खड़े नहीं है ना बच्चों, और मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है और सरकारी नौकरी ही सबको मिलेगी, मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको लाइफ में सफल होना है, और सफलता का मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। और आपके पास ज्ञान है, शिक्षा एक ऐसी रोशनी है ना बच्चों, जो किसी भी प्रकार के अंधकार को मिटा सकती है। ध्यान रखना, अगर आप एजुकेटेड पर्सन हैं, अगर आपके अंदर शिक्षा है, अगर आप ज्ञान है, तो आप किसी न किसी तरीके से अपना पेट पाल लेंगे, अपना भरण पोषण कर लेंगे, और हजारों लोगों का इंस्पिरेशन बनेंगे। देखिए मैं क्या कहता हूं, आपसे बताऊं, मैंने हमेशा एक चीज कही है आप लोगों से, देखिए एक छोटा सा इशारा होता है भगवान का, एक बहुत छोटा, और आपकी लाइफ में भी अगर वो इशारा होता है कभी, और आपको कोई ऐसा मूवमेंट मिलता है जहां से आपकी लाइफ टर्न हो जाए, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप हार मान के सोइए, छोड़िए। अब जैसे कई बच्चे मुझे मिलते हैं ना, अब कोई अभी मैं इन सब की बात करूंगा, इन सब की तो करूंगा ही करूंगा। कई बच्चे मुझे मिलते हैं ना, कहते हैं सर घर वालों ने एक ही मौका दिया है, या घर वालों ने इस एग्जाम का मौका दिया, वरना तेरी शादी कर देंगे, वरना ये कर देंगे। मतलब घर वालों का जो प्रेशर है, मैं तो उन सभी पेरेंट्स से कहूंगा,
ये शादी वादी होते रहती है, कोई नहीं रोकने वाला आपके बच्चों की शादी। आपके बच्चे अगर सफल हो गए ना, दुनिया आएगी पीछे पीछे कि इसका हाथ मेरे हाथ में दे दो, इसके रिश्ता इससे करा दो, इसका करा दो। और बच्चे असफल होंगे ना, अभी तो आपको अच्छा लगेगा, धूमधाम से शादी वादी कर दोगे, 2 महीने बाद खुद रोना पड़ेगा, 2 साल बाद खुद रोना पड़ेगा, 4 साल बाद खुद रोना पड़ेगा। फिर ये मत कहना कि हमने जल्दबाजी में ये काम किया, जल्दबाजी में ये स्टेप उठाए। तो जितना भी समय है भरपूर उसको यूटिलाइज कीजिए, भरपूर उसका प्रयोग कीजिए। और जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको जिसको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, उसी को करके दिखाना है। वही इंसान ऐसा होगा जो आपकी लक्ष्य, आपकी मंजिल। आप देखो ना, जैसे किसी ने कहा, आप घर से निकले, क्यों भाई कब से पढ़ रहा, कितना पढ़ रहा, कब तक पढ़ता रहेगा, कहीं नौकरी वोकरी है नहीं, नहीं तो प्राइवेट कर ले भाई, ऐसा कहेगा। उसके मुंह देख के थोड़ा सा स्माइल कर देना और बोलना कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, धैर्य रख। मैं धैर्य रख रहा ना, तू भी धैर्य रख। उससे सीधे कहना हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसकी शकल नोट कर लेना, और उसकी शकल को नोट करके ही आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और उसी को अपना ज्वाइनिंग लेटर लाके दिखाना है कि देख मैंने कर दिखाया। हमारे लिए ये कोई मैटर नहीं करता कि हम किस जॉब में जाएं, हम ग्रुप डी करें, ग्रुप सी करें, ग्रुप बी में जाएं, ग्रुप ए में जाएं। इंसान को एक अभिप्रेरणा चाहिए होती है, इंसान को एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि वो हाँ फिर अपनी थकी हारी जिंदगी को आगे बढ़ाए, अपनी थकी हारी जिंदगी को फिर से उसे ट्रैक पे लाए और कहीं ना कहीं से सफलता को छीन के लाए। वही काम मैं करता हूं आपके लिए, ठीक है। ये संडे का दिन इसीलिए मैंने रखा है। मैं भी तो थकता हूँगा ना, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते हैं, बताइए। ये सब चीज़ होता रहेगा जिंदगी में, सब करोगे, आराम करोगे, इंजॉय करोगे, हर चीज़ करो, मैं मना नहीं करता। लेकिन अपनी सफलता के रास्ते में जो बाधाएं आती हैं, जो नेगेटिविटी आती है, उसको एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। या खुद, मतलब मैंने हमेशा क्या कहा आपसे, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, सबसे बड़ा प्रतियोगी कौन है आपका? आप खुद हैं। स्वयं को रोज के रोज डिफीट करना है, स्वयं को डेली हराना है, स्वयं से ये कहना है कि मैंने आज ये काम किया था, कल मैं इससे बेहतर करूंगा, परसों मैं इससे बेहतर करूंगा, नेक्स्ट डे मैं इससे बेहतर करूंगा। जब आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यानी खुद आप डेली आपसे पराजित होने लग गया, उस दिन मान के चलिए आप सफल हो जाएंगे। उस दिन आपको खुद से मोहब्बत हो जाएगी। और ये बहुत लंबा समय नहीं लेता कि खुद से मोहब्बत हो जाए। आपके गुरु आपके साथ हैं, आपके सर आपके साथ हैं, और उन लोगों का जिनके पेरेंट्स, जिसकी फैमिली सपोर्ट है, जिनका पारिवारिक सपोर्ट है, वो तो बिंदास्त रहिए। मतलब माँ बाप जब तक कुछ नहीं कहते हैं, पढ़ने को कहते हैं हाँ, लेकिन उनको धोखा मत देना। अगर आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हाँ बच्चे को समय देते हैं, बच्चा पढ़ रहा है, और पीठ पीछे कुछ और ही आप मतलब खिला रहे हैं, गुल खिला रहे हैं, तो फिर ये गड़बड़ मत करना। ये तो फिर आप, मैं मेरी नजरों में सबसे बड़ा महापाप होगा इस प्रकार के काम करना, कि आप पढ़ाई के नाम पे पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। इस प्रकार का काम आपको नहीं करना है, ठीक है, किसी भी केस में। तो आपको सिंपल सी बात है, उन बच्चों को जिसके पास पेरेंट्स का सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, आपके गुरु हैं, आपका गुरु हूं मैं, मार्गदर्शन कर रहा हूं, बिंदास्त होके पढ़िए। जो आपको कमेंट करता है, जो सुना रहा है, वो आपको खिलाता पिलाता नहीं है, वो कमा के नहीं दे रहा। इस कान से सुनो, इससे निकाल दो, और सीधे सीधे कह दो नहीं हो रहा है मेरा सिलेक्शन, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। कह दो उससे मैंने पढ़ाई छोड़ दी, नहीं पढ़ूंगा। जब क्या कर लेगा भाई, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, क्या कर लेगा, सीधे कहो, ठीक है। और लेकिन अंदर अंदर ही इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, जवाब देने का समय जब आएगा तुरंत जवाब देना, तुरंत उससे कहना ले अब मैं तेरे सामने आ गया हूं, मैं वही इंसान हूं जिससे तू ये कहता था या तू ये कहती थी कि तू नहीं कर सकता, और मैंने करके दिखाया। अब मैं सबकी समस्या बताता हूं। देखो तीनों कैटेगरी है इसमें, कौन कौन है मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं बच्चों इस चीज को फेस किया हूं, मतलब फेस क्या, मतलब एक जनरल होता है इंसान, अगर कहीं से जुड़ा होता है, किसी चीज से जुड़ा होता है, उसको सब चीजें पता होती है, बारीकी पता होती है उसको। और मैं तो आपकी नब्ज अब जानने लग गया हूं, पिछले 1.5 से पौने 2 साल से हम आपस में जुड़े हैं। मैं सब बच्चों की समस्याओं को जान के इतना मेरे अंदर एक्सपीरियंस आ गया, इतना मेरे अंदर अनुभव आ गया, उनकी बातों को सुन सुन के मुझे लगता है कि वास्तव में समस्याएं एक के साथ नहीं, समस्या हर छात्र के साथ है। हर किसी की समस्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन परेशान सब है, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था। पढ़ाई तो होती रहती है यार, 7 दिन का मतलब 7 दिन के उसमें एक दिन संडे अगर हम यूज भी कर लेते कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पर क्या हो रहा, बॉयज घर से बाहर आए हैं या घर ही पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, इनको ये प्रेशर है। अगर पेरेंट्स के साथ नहीं मतलब हैं तो तब तो ठीक है, अगर टाइम है तो कोई नहीं तो इन बेचारों को क्या प्रेशर है, यार इस बार नहीं होगा तो क्या होगा, फैमिली वाले देखे हैं,
कोई कमाने वाला नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में। तो ऐसे जो बच्चे हैं, पहले तो नेगेटिविटी को दूर रखो और उन पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को ये आवाज़ जरूर सुनाना। मैं चाहता हूं कि अपने पेरेंट्स को इस आवाज़ को जरूर सुनाना। उनके पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका लड़का पढ़ रहा है तो पढ़ने का थोड़ा समय दीजिए। हाँ, अगर आपको बहुत नीड है पैसे की, बहुत अगर आपको ज़रूरत है, तो अगर मैं उनसे ये कहूँगा कि बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट में काम करके 10,000, 5,000, 8,000 में काम करके साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत एग्जाम्पल मेरे पास हैं, आप नहीं जानोगे, आपके आसपास भले ना हो, लेकिन मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों जगह मैनेज कर रहे हैं। और आपका जो कीमती समय है, जो टॉपिक छांट के सेलेक्ट करके इसको पढ़ने का, वो आपके गुरु कर रहे हैं। आपको घर आके उसको रिवाइज करना है, तुरंत फटाफट नोट्स कीजिए, उसको रट्टा मार के पेपर देने चले जाइए, देखी रहेगी जो भी होगा, अनुभव आपको बहुत आगे पहुंचा देगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो फैमिली सपोर्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं ऐसे लड़कों को, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं हो पा रहा, थोड़ा पैसे की जरूरत है, क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति एक समान नहीं हो सकती, मैं भी समझता हूं। कोई अच्छा खासा जिसके पेरेंट्स जॉब में ठीक ठाक, उसके पास पैसा है, तो वो तो बच्चा क्या कर देगा, घर पे रह के पढ़ सकता है। लेकिन जो खुद ही, जिसके माँ बाप ऐसे मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से इधर उधर से 400-500, 500-600 रुपए पर डे कमा के अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के साथ तो डबल प्रेशर मेरी नजरों में है। उनके साथ एक प्रेशर ये है कि जॉब निकालनी है, दूसरा प्रेशर ये है कि फैमिली को देखना है। तो उन बच्चों से मैं कहूंगा थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी जो अपॉर्चुनिटी आई है 2022 वाली, इसको निकालने दो। एक बार ये फेज है जो इतना कर ही लिया है, तो थोड़ा और रुक लो। नहीं होगा तो भगवान ने सबसे बड़ी चीज है ना, आंख दी है, हाथ दी है, पैर दी है, कान दी है, हाथ पैर अगर दिए हैं, शरीर सही है, कुछ भी नहीं होगा तो लेबरी कर लेंगे यार, पत्थर फोड़ के कमा लेंगे। जिंदगी ही तो है, शरीर ही तो है, घिसेगा थोड़ा सा, आराम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, पत्थर फोड़िए। क्यों घबराएं बताओ, घबराना क्यों है, किसके लिए घबराना है? मेहनत करो, जी तोड़ करो, जो होगी देखी जाएगी, बात की बात है। लेकिन अभी वक्त रहते संभल जाओ, थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत जरूरत है, फिर देख लेंगे। आर्थिक स्थिति सही नहीं है, 10-5 हजार में कहीं पे काम करके किसी में होटल में बर्तन ही तो मिलने पड़ेंगे ना, साथ साथ ही पढ़ाई करके। कितने लोग हैं, कोई कहते हैं मतलब कुछ करके कहाँ बल गया, कोई कहता है अंबानी ये करता था, कोई कहता था अडानी ये करता था। सबकी कहानी है, आपकी भी कहानी होगी। मैं भी कहूंगा कभी राणा जी ये करते थे, मैं भी कहूंगा कभी बिष्ट जी ये करते थे। सब होगा, वक्त आते सब होगा। ठीक है, ऐसे लड़के। दूसरा, गर्ल्स जो अनमैरिड हैं, इनके साथ बड़ी समस्या है। ऐसे मतलब ऐसी लड़कियां जो बहुत बार मेरे पास आके या मुझे मैसेज करते हैं या टेलीग्राम कॉल करते हैं, कहती हैं सर पेरेंट्स ने मतलब 1 साल का समय दिया है, सर पेरेंट्स ने 2 साल का टाइम दिया है। उन पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगा, इनको समय दीजिए, समय दीजिए इनको। अगर ये अपने पैरों पे खड़े होंगे, शादी वादी कहीं नहीं जाती है, खुद ही शादी हो जाएगी, देखना बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन अगर अभी आपने खुशी खुशी कर दी और ये पैदल हैं, पैदल का मतलब जॉब वगैरह नहीं है, और भगवान न करे कि दूसरे वहां ससुराल में जाके इनको पढ़ने का समय न मिले या पढ़ाई का मौका न मिले, तो फिर आप खुद ही रोने लग जाओगे। मेरी बात सुन लेना। तो अगर बच्चे कहते हैं कि हाँ हमें पढ़ना है, तो उनको टाइम दीजिए। लेकिन इन बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा, अगर पेरेंट्स से टाइम मांग के पढ़ाई नहीं करते हो तो ये सबसे बड़ा महापाप होगा। इसके परिणाम आपको इसी दुनिया में भुगतने पड़ेंगे, तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। तीसरा जो आते हैं उसके बाद घरेलू महिलाएं, इनके साथ मेरी नजरों में, मेरे जहां तक व्यक्तिगत मेरा सवाल है, जितना मैं समझता हूं, मेरी नजरों में सबसे बड़ी समस्या इन्हीं के साथ है। क्यों? क्योंकि एक तो पूरा परिवार देखना है, पूरा परिवार देखना है, उसके बाद पढ़ने का मौका। तो आप जानते ही हैं अब अभी भी समाज कहाँ है, सोसाइटी कहाँ है, हर कोई नहीं देता है पढ़ने का मौका, हर कोई नहीं चाहता है कि मतलब ये पढ़े। अब कई लोगों को तो ये लगता है कि यार पढ़ लिख के कहीं नौकरी लग गई इसकी, तो कहीं मतलब हमारे लिए गलत वो ना कहे, गलत बिहेवियर ना हो इसका। मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा होता होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बच्चों अभी मतलब जो भी है इनको टाइम दीजिए, क्योंकि कल के दिन समय इतना टफ आने वाला है। कोविड जैसी महामारी एक बार आ गई, दोबारा इस प्रकार की महामारियां आ गई, कुछ ऐसा होगा, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर आ गई तो उस टाइम पे क्या करोगे सोचो। प्राइवेट सेक्टर कहाँ पहुंच गया, कितने एडवांस चीजें प्राइवेट सेक्टर में मांगी जा रही है। तो इनके पास अगर समय है तो पढ़ने दीजिए, और कल के दिन आपके ही बच्चों को इन्होंने पालना है, किसी दूसरे के बच्चों को नहीं पालना है। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं ये कुछ न कुछ करके कमा ही लेंगे। सुनना, इनको पूरा टाइम दीजिए। और इनसे भी मैं कहूंगा, अगर आपके पास समय मिलते हैं, भले ही आपको रात के 2-2 ढाई बजे रात के उठ के आंख फोड़ के पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़िए। बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, क्योंकि मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहूंगा, इनके साथ समस्याएं हैं। ठीक है। और ये जो अगर जॉब में लगते हैं तो ये आपके ही परिवार का भरण पोषण करेंगे, आपके ही परिवार का, आपके ही बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपके ही बच्चे अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। क्या बुराई है बताओ नौकरी करने में? ये कोई यार बाबा आदम का जमाना थोड़ा
छोड़ना है, या आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, तो नौकरी करने में क्या बुराई है बताओ। वो ऐसा तो नहीं कह रहे कि हम कहीं इधर उधर जाके नौकरी करें, शासकीय सेवा में आना चाहते हैं तो बढ़िया बात है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, हर चीज की बात करते हो, तो इनको भी मौका दीजिए, इनको भी पढ़ने का। और इन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, किताब खोल के यहाँ पर इधर उधर की दिन दुनिया की मत सोचा कीजिए। कहोगे कभी ननद ये कह रही है, कभी कहोगे जेठानी ये कह रही है, इस प्रकार से नहीं चलता यार। पढ़ाई अपनी जगह है, ठीक है। और अंतिम आता है जो इसके बाद आते हैं वो लड़के जो प्राइवेट सेक्टर के साथ जॉब कर रहे हैं, उनके साथ तो प्रॉब्लम है ही है, वो इसीलिए प्राइवेट कर रहे होंगे और वो इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, परेशान हो, बाद में आप लोग यहाँ पर आके आप लोग कर सकते हो। और लड़कों के साथ तो मैं एक ही चीज कहूंगा, भगवान ने अगर हाथ पैर सही दिए हैं, बिंदास रह के पढ़ाई कीजिए और उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए जो ये कहते हैं कि नहीं कर सकता है, नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेट करेगा। कहने दीजिए यार, मुंह दिया है सामने वाले को, उसका काम ही है बोलना, बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है बताइए। किसके लिए नहीं बोलते हैं बताओ। आपको यकीन होगा, अब कई लोगों को लगता होगा सर की लाइफ तो बहुत अच्छी है, सर तो जॉब भी करते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, लोग सर को इतने लोग जानते हैं। लेकिन आपको कभी इस बात का एहसास हुआ कि सर कितनी मेहनत करते हैं, सर क्या क्या करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। आपका काम आसान हो, दूसरा चैनल क्रिएट किया, उसमें वन लाइनर दिए, ताकि वो भी वन लाइनर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक दिन एक एक टॉपिक कंप्लीट किया जा रहा है। क्या आपने सोचा कितनी मेहनत लगती है बोलने में? कभी इस बात का एहसास हुआ? तो इसलिए अगर आपको चमकना है तो उससे पहले खुद को तराशना होगा। अगर मैं भी यही सोचता कि यार सामने वाला, पहला, मैं आपको यकीन नहीं करोगे यार बच्चों, जब मेरी पहली वीडियो है ना, वो देखना तो सही एक बार, वो एक फोन यहां डाला था, फोन किसी ने कहा कि, मतलब मैं आपको बता रहा हूं जिसने नहीं देखा होगा, इंडियन पॉलिटी वाला मेरे प्लेलिस्ट में जाना, डेमो वीडियो लिखा होगा, कहीं 2 वीडियो होंगी, डेमो वीडियो लिखा होगा, नीचे कहीं डेमो पॉलिटी लिखा होगा, कुछ लिखा होगा, 2 वीडियो है उस फोल्डर में। उसमें एक पहली जो वीडियो होगी, फोन देखना, यहाँ पर फोन अटकाया होगा, किसी ने कहा यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तब मेरे पास मतलब ये नहीं था, क्या जो ये माइक वगैरह मैंने लगा रखा है, कॉलर माइक, वो नहीं था। तो उसने कहा इसमें लगा लो और यहाँ से आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है, जो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो जाएगी, तो जो वीडियो बनी होगी उसकी आवाज को साइलेंट करके इस आवाज को वहां पर ट्रांसफर कर देना और पूरे आपका काम बन जाएगा। अकल ही नहीं थी, लेकिन हाँ स्वीकार किया ना, उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ। दूसरी वीडियो आई, लोगों ने कहा देखो कैसे कैसे लोग आ गए यूट्यूब पे पढ़ाने। कहने दो ना, आज क्यों बच्चे जोड़ने, क्यों इतना बिलीव करते हैं बच्चे। हर जगह जाता हूँ इज्जत करते हैं, पैर छूते हैं, कितना गर्व होता है खुद पे, लगता है कि हाँ जो दुनिया में आके कुछ ना कुछ काम किया है और कुछ ना कुछ कमाया है, यही है आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, आपको आपकी मंजिल तक ले जाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अब ये मैं नहीं कह सकता कि एक ही बार में सारे बच्चे निकल जाएं, एक न एक दिन आपका सिलेक्शन होगा, आज नहीं तो कल होगा। दीन दुनिया की छोड़ दीजिए, आपको डिमोरलाइज करने वाले छोड़ दीजिए, आपके गुरु आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स, आपका परिवार आपके साथ हैं, इतना ही आपके लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। होपफुली ये वीडियो आपकी समझ आई होगी, आपके खून का प्रवाह बड़ा होगा और उस बड़े हुए प्रवाह के साथ आप फिर से पॉजिटिव होके, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने काम पे जुड़ जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।